पढ़ने वाले हैं हिंदी। सबके पास ये बुक है, निकालो सभी। लेसन नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। आप सभी ने अकबर बीरबल की स्टोरी सुनी है? आई होप सबने सुनी होगी। चलो आज हम ऐसी एक अकबर और बीरबल की स्टोरी पढ़ेंगे। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करता था। जो बादशाह अकबर थे, राजा थे, वो बीरबल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि बीरबल जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनकी भी बीरबल के आगे कुछ भी नहीं चलती थी क्योंकि बीरबल बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जो बाकी सब दरबारी थे वो बीरबल से बहुत ही जलने लगे क्योंकि अकबर जो थे वो बीरबल को ही पसंद करते थे। उनको पसंद करते थे क्या? नहीं। जलना मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना। वो उनकी बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उसके बाद क्या हुआ? बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके खोजते रहते थे। वो जो लोग उनकी ईर्ष्या करते थे, उनसे जलते थे, वो लोग उनको मुसीबत में डालने के नए नए तरीके अपना रहे थे। मुसीबत में डालना यानी उनको समस्या में लाना। देन उसके बाद क्या हुआ? अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही अभिमान था। जो उनके दरबार में एक दरबारी था, उसका नाम था ख्वाजा सरा। उनको अपनी बुद्धि और अपनी विद्या पर बहुत ही घमंड था। उनको लगता था कि मैं ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे आगे सब कुछ खत्म है। देन बीरबल को तो वो अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। जो इतना बड़ा इंटेलिजेंट बीरबल था, उनको जो ख्वाजा थे वो अपने सामने क्या समझते थे? मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मामले से कुछ नहीं होता। कोई कहे आपको कि आप होशियार हो तो आप मान लेंगे, या आप खुद ही बोलोगे कि मैं होशियार हूँ, वो होशियार नहीं है, तो ऐसा होगा क्या? नहीं। खुद ही बोलने से क्या होता है? खुद की तारीफ करना होगा। वो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बातें ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने की तूती की आवाज़। तूती बोलना यानी बातों का प्रभाव पड़ना। जो दरबार में लोग बैठते थे, दरबारी बैठते थे, तब जो अकबर राजा थे, बादशाह अकबर थे, वो बीरबल की ही स्तुति करते थे, यानी उनकी बातों का उन पे प्रभाव होता था। जो ख्वाजा सरा थे उनके बातों का होता था क्या? नहीं। इसलिए वो जो ख्वाजा सरा थे वो बहुत ही उनसे चिढ़ते थे। देन ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल की हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? उनका बस होता तो वो जो बीरबल थे उनको वो अपने देश से ही बाहर निकलवाते। पर ऐसे उनके हाथ में था क्या कुछ करना? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए वो चुप बैठे थे। देन उसके बाद एक दिन क्या हुआ? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं इसको एक ऐसे सवाल पूछूंगा कि उसको आंसर ही ना मिले। तो वो सोचने लगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन करूँ इसको कि उसको आंसर ही ना पता हो। इन्हें विश्वास था कि दरबार के इन प्रश्नों के सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। उन्हें यह खुद पे इतना यकीन था कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा तो जो बीरबल थे वो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे क्या? नहीं, और सबके सामने उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनको शर्मिंदगी साबित करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है और बादशाह के आगे उनको अच्छा साबित होना था, इसलिए वो ऐसे प्लानिंग कर रहे थे। देन उसके बाद क्या हुआ? ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाए बोले,
बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातें के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसको दिमाग की गहराई नाप ले। एक दिन फिर जो ख्वाजा सरा था, वो बादशाह अकबर के पास आया और क्या बोला कि आप तो बड़े तारीफ करते हो बीरबल की, चलो आज देखते हैं कि उनको कितना आता है। ख्वाजा ने अनुरोध करते हुए अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? देन उसके बाद जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने अकबर को बुलाया और बोला कि जो ख्वाजा सरा साहब है वो आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हैं? देन बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। जब तब बीरबल जो है वो राजी हो गए और कहा कि मैं ज़रूर उनके उत्तर बताऊंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 प्रश्न लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो जब वो राजी हो गए तो ख्वाजा सरा ने अपने 3 जो प्रश्न थे वो एक चिट्ठी में लिखकर अकबर को दे दिए। फिर उसके बाद जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? इस सारे संसार का एक केंद्र यानी एक पॉइंट, बीच का पॉइंट कहाँ है? देन बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। बीरबल जी ने उत्तर क्या दिया कि जो हम जहाँ पे खड़े हैं वही दुनिया का क्या है? एक केंद्र है। आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बात गलत है, ऐसे आप किसी से भी पूछ सकते हो कि मेरी बात गलत होगी तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। ऐसे किसने कहा? अकबर, बीरबल ने। अकबर ने दूसरा प्रश्न भी किया, आकाश में कितने तारे हैं? देन उसके बाद उसका तो आंसर मिल गया था ख्वाजा सरा को। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बादशाह अकबर ने क्या किया कि आकाश में कितने तारे हैं? उसके बाद बीरबल का आंसर क्या था? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल ने क्या किया? एक भेड़ को बुलाया और वहाँ उनको पॉइंट करते हुए बोला कि इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने आकाश में क्या है? तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लो। अगर इसमें इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो या आपको लगता है कि इतने नहीं हो सकते तो आप क्या कर सकते हो? इसको गिनकर आप तारों की गिनती लगा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। कौन सा होगा तीसरा सवाल? संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी जनसंख्या। आबादी यानी जनसंख्या। तो बादशाह अकबर ने तीसरा सवाल कौन सा किया कि ये सारी संसार है, उसकी आबादी कितनी है? तो बीरबल ने उत्तर क्या दिया कि जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों की मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने उत्तर क्या दिया कि हर पल हर मिनट में आबादी घटती भी है और बढ़ती भी है, क्योंकि लोगों का जीना और मरना चालू ही रहता है। इसलिए हम ऐसे बता सकते हैं क्या पूरी दुनिया की आबादी कितनी हो सकती है? हाँ, एक काम कर सकते हैं कि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक एक की गिनती लगाए तो हम इसे पता कर सकते हैं। तो ऐसा उत्तर किसने दिया? बीरबल ने। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भोग सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो
उन्होंने बोला, जो ख्वाजा सरा थे वो बोले कि ऐसे गोल गोल क्वेश्चन तो उत्तर तो कोई भी देता है, ठीक से उत्तर दो, ना हो सिकोड़ना यानी गुस्सा आना। वो जो ख्वाजा सरा थे उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से क्या बोले वो कि ऐसा उत्तर नहीं चलेगा, ठीक ठीक उत्तर बताओ। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। उसके बाद जो बीरबल थे उन्होंने भी कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब दे सकता हूँ मैं, अगर ये गलत है तो आप उसको साबित करो कि ये गलत है। यह जब सवाल सही है और फिर आप साबित करो कि ये गलत है, ऐसे किसने कहा? बीरबल ने। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, फिर वो उनके आगे क्या हो गए? चुप ही हो गए। इसलिए हमेशा लोग कहते हैं कि अपनी तारीफ करना चाहिए, क्या नहीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना नहीं चाहिए, सदा दूसरों को गुणों का आदर व सम्मान करना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का आदर या सम्मान करना चाहिए, दूसरों को मजाक बनाना चाहिए, क्या नहीं, और किसी को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो समझिए आज की ये कहानी अकबर और बीरबल की। पहले क्या हुआ? एक दरबार ख्वाजा सरा, उसका नाम क्या था? ख्वाजा सरा। वो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था, उसको बहुत जलता था, क्योंकि जो बीरबल थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनकी सब तारीफ करते थे, इसलिए वो उनसे जलता था। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न खोजे जिनके उत्तर वो नहीं दे पाएंगे। ऐसे उनको लगा कि सारे दरबारियों के सामने मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा तो उनके ये उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। पर जब बादशाह अकबर ने जब प्रश्न किए बीरबल को तो उन्होंने तुरंत ही उत्तर दे दिया। इससे क्या पता चला ख्वाजा सरा को कि किसी को स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझना चाहिए, क्या नहीं, और दूसरों का गुणों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो समझे सभी को? देन उसके बाद क्या है? एक्सरसाइज। तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब दे सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। आप भी सोचो कि आप उनके उत्तर क्या दे सकते हो और आपको ये लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन आते कि मैं क्या पूछूं, तो वही आपको सोचकर यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर तुम्हारा बस चले तो आप भी बहुत सारे कुछ करना चाहते होंगे, तो वही सोचकर यहाँ पे आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है? बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ना है, ऐसे जैसे यहाँ पे किसके वाक्य बनाए हैं? बस से। तो आपको कैसे बनाने हैं? चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, ये सारे आपको ये दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनसे जोड़कर एक क्या बनाना है आपको? वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे बस का दिया है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, बस आया उस वाक्य में। वैसे ही आपको नीचे दिए जो शब्द है उनसे एक क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। देन बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ा। आपने तो बहुत सारी कहानी देखी होंगी अकबर बीरबल की, उनमें से एक ये भी है, तो आपको ये ढूंढकर लिखना है। देन उसके बाद क्या है? पेज टर्न करो, खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। आपने तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी अकबर बीरबल की, तो आपको ऐसी कहानी तो आती होंगी जो अकबर बीरबल जो होता है वो सबका मुंह बंद कर देता है अपने उत्तर से। तो ऐसी कहानी आपको ढूंढना है
बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध है, इनके नाम पता करो। जैसे बीरबल एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वैसे ही बहुत सारे अपने यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके आपको नाम ढूंढना है और लिखना है। तो उसके बाद क्या है, एक और शब्द जो नीचे लिखे हैं शब्द, उनसे एक पर्यायी शब्द भी लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, उसको सारा कुछ आता है, यानी उसका मतलब हुआ ज्ञानी। नेक्स्ट क्या है, अभिमान। अभिमान का अहंकार, यानी अभिमान का घमंड भी लिख सकते हो या अहंकार भी लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या है, संसार। संसार यानी दुनिया, संसार यानी पूरी दुनिया। नेक्स्ट है मूर्ख। मूर्ख यानी जिसको कुछ नहीं आता, यानी अज्ञानी। देन है विश्वास। विश्वास यानी किसी का भरोसा। विश्वास का पर्यायी शब्द क्या हो सकता है, भरोसा। देन उसके बाद क्या है, कोशिश। कोशिश का पर्यायी शब्द क्या होगा, प्रयास। क्या होगा, प्रयास। तो समझे आपको क्या क्या लिखना है। आज का आपका होमवर्क है तुम्हारी बात, बस, बड़े कहानी, खोजो कहानियाँ, एक और शब्द और मुहावरे, ये सारा आपका होमवर्क है। और आपको स्टोरी पसंद आई, समझे सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं हम। बाय, थैंक यू।